हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी दिस विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द मिसलेनियस, जो भी छूट गया है, जो भी मतलब बचे कुछ सवाल है मिसलेनियस टाइप के, उसको कवर कर लेंगे हम लोग इस वीडियो में। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। एंड लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। बिकॉज अगर आप पढ़ाई करते हो एंड यू डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, देन आपको डिफ़िकल्टी होती है एक्चुअल एग्जाम में। चलिए लेट नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, मिसलेनियस वाले मॉडर्न हिस्ट्री को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट डिड जेमिनी रॉय मेक हिज नेम। जेमिनी रॉय का जो नाम है ना, वो पेंटिंग में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे ये, पेंटिंग में इनका नाम आता है, जेमिनी रॉय, पेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का एक काम नहीं है? तो चित्रा इनका था, कोर्ट डांसर था इनका, एंड चित्रांगदा भी इनका था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपल कुंडल। कपल कुंडल जो है इनका वर्क नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट इन दिल्ली। तो आपने एक लुटियंस रोड देखा होगा। लुटियंस, आप अगर दिल्ली में गए होंगे कभी तो आपको लुटियंस रोड दिखा होगा। लेकिन लुटियंस ने पूरी दिल्ली को डिजाइन किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटरीट का किसने डिजाइन किया था। तो यहाँ पे लुटियन नहीं होगा, लुटियन तो पूरी दिल्ली का डिजाइनर था। लेकिन इस केस में होगा हर्बर्ट बेकर्स। हर्बर्ट बेकर विल बी द राइट आंसर। किसने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट का डिजाइन किया था, तो वो है हर्बर्ट बेकर्स। आगे बढ़ते हैं, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट एसेसिनेटेड। किसकी मतलब हत्या नहीं की गई थी? तो महात्मा गांधी का तो पता ही है, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था, तो ये होगा नहीं। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान का जो है भी हत्या हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन का भी हत्या हो गया था लंदन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को बताते हैं कि लास्ट टाइम में इनको कैंसर हो गया था और बहुत बुरे कंडीशन में, बताते हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं मिला था। तो इनका हत्या नहीं हुआ था, बट ये कैंसर से मर गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का सी। अगला सवाल देखते हैं, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में दिया है कुछ नाम और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड कुछ काम जो है उन्होंने किए हैं, उसको मैच करना है आपको। लिस्ट 1 देखिए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या था? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। लॉर्ड वेल्लेस्ली, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड कर्जन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो आपका मैच मिल गया है, ए का 4, बी का 1। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छठा सवाल देखिए, हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती। हमसा दमयंती एक मास्टरपीस है, उसको किसने पेंट किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो थे ना, ये मतलब पेंटिंग के भारत में बहुत ही बड़े नाम थे। जो ऑयल पेंटिंग होती थी ना, इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में। बहुत अच्छी पेंटिंग, जो अभी आज की डेट में आप देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमाएं वो देखते हो ना, फोटोज़, ये स्टार्ट किया था राजा रवि वर्मा ने। और इनकी एक मास्टर पीस थी बहुत इंपॉर्टेंट, हमसा दमयंती करके थी, उसका नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो आसान सवाल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम। Who among the following made it possible for the Indians to enter the Indian civil services through an open competitive examination? ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है विलियम बेंटिक, डलहौजी, मायो, रिपन। पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति हैं इनमें से जिन्होंने
इंडियंस को आईसीएस में भर्ती का ओपन किया था कि भाई इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आठवां का डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। आईसीएस का फादर भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ आईसीएस लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है हाई कोर्ट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कब हाई कोर्ट्स जो है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में इस्टेब्लिश किए गए थे? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों एक्ट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1990 में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं 1999, सॉरी 1919। 1892 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1865 में हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था तीनों जगह पे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। करेक्ट आंसर डी। इसके बाद अगर पूछ ले कि इन तीनों के बाद कौन सा हुआ था, तो इलाहाबाद कोर्ट हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिश मेक इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? कब? तो एक मैकाले कमीशन आया था, मैकाले या फिर वुड्स डिस्पैच जिसको कहते हैं, वुड्स डिस्पैच। तो उसने ये कंपलसरी मतलब इंस्ट्रक्शन जो था, बोला गया था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1835 में आया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग हुज वाइसरायशिप डिड द हाई कोर्ट केम अप इनटू एग्जिस्टेंस एट 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे? तो 1865 में सोचिए कौन थे, आपको आंसर मिल जाएगा। 1865 में जो थे उनका नाम था जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस विल बी द राइट आंसर। इन्हीं के समय में तीनों जो है प्रेसिडेंशियल सिटीज़ में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ पोर्शंस के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कुछ एसोसिएटेड पार्टीज दी गई हैं, उनसे रिलेटेड इसको आपको मैच करना है। सरोजिनी नायडू किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये आपको डिसाइड करना है। मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, और तेज बहादुर सप्रू और वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर का तो हो जाएगा आपका हिंदू महासभा। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना का हो जाएगा मुस्लिम लीग। तो बी का 1 कहाँ पे है और डी का 3 कहाँ पे है, वही आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 का बी, सॉरी 12 का हो जाएगा ए। सरोजिनी नायडू जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से, और तेज बहादुर सप्रू करते थे लिबरल पार्टी से, और वीडी सावरकर हिंदू महासभा से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? तो भैया नन अदर देन जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये दिया गया था। संपूर्ण क्रांति जो था 1975 में इन्होंने लॉन्च किया था इंदिरा गांधी के सरकार के अगेंस्ट में। एंड ये रहने वाले थे बिहार के छपरा जिला के थे, ये सिमरिया गांव के आसपास के रहने वाले थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नोबेल देवदास? देवदास के ऑथर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये नोबेल है देवदास पे, एक मूवी भी बनी हुई है। करेक्ट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदास का। नेक्स्ट है, विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन था वुड डिस्पैच, जो कि 1853 में आई थिंक ये भेजा गया था, वुड डिस्पैच, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, याद रखना होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखना है इनके फॉर्मेशन के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल, तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था। तो सबसे पहले तो 4 ही आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1, बिकॉज मुस्लिम लीग 1906 में था। फिर आएगा आई थिंक, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरोजनी नायडू इज कंसिडर्ड टू बी द और कॉल्ड और नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बिहार एसएससी का सवाल है।
नेक्स्ट है विच वायसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट एज बेसिस इलेक्शन। करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन। Which one of the following is not correctly matched? Anandamant, it was written by Bankim Chandra Chatterjee. This is correctly matched. Then India Wins Freedom. India Wins Freedom is not written by Surendranath Banerjee. So answer will be B. Poverty and Un-British Rule in India. It was written by Dadabhai Naoroji. Unhappy India, it was written by Lala Lajpat Rai. So except B, everything is matched. Correct answer B. The Constitution of India was adopted by Constituent Assembly on. किस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट कर लिया था? ये था 26 नवंबर 1949 और यही डेट जो है ये हमारे प्रस्तावना पे भी दिया गया है। ठीक है, प्रीएम्बल जो है उसमें दिया गया है। तो 20 का हो जाएगा सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और उनके कुछ पर्पसेस दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं इसको। ये किस लिए था? ये डायआर्की के लिए था। तो एक का हो जाएगा 4। ए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए लाया गया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए लाया गया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए। और माउंटबेटन प्लान किसके लिए? तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो ए का 4 और ए का 4, बी का 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ पब्लिकेशन है, लिस्ट 2 में कुछ पोर्शंस है उससे रिलेटेड। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल। कॉमनवेल्थ, युगंतर, ये सब आपको मैच करना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ होगा ये, विल्थ विल नहीं होगा। कॉमनवेल्थ एनी बेसांट। फिर आ जाएगा आपका पुपिल लाला लाजपत राय, द पुपिल। युगंतर बिपिन चंद्र पाल, सॉरी भूपेंद्र नाथ दत्ता, युगंतर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे वेर फाउंडेड इन ईयर। किस साल में यूनिवर्सिटी जो है तीनों जगह पे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी उस समय ब्रिटिशर्स की, खोली गई थी? करेक्ट आंसर है 1857 में। ठीक है, 1857 में एक क्रांति भी हुई थी और उसी साल को ये कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में फाउंड भी किया गया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द फेमस क्लासिकल बुक ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया के ऑथर कौन है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है पैसेज टू इंडिया के ऑथर देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, मार्क ट्वाइन, नयन तारा सहगल, निराद सी चौधरी, ई.एम. फॉस्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई.एम. फॉस्टर। पूछा गया सवाल है ये एसबीआई क्लर्क में, उत्तराखंड में, पीसीएस में। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ के पे मनाया जाता है टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे आज़ाद भारत के पहले उप राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर बी। द नेशनल कैलेंडर विच इज़ बेस्ड ऑन शक एरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज 1957। नेशनल कैलेंडर जो है शक एरा वाला 1957 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन वी हैव टू मैच। लिस्ट 1 में पोर्शंस है, लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, मैच करना है। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने क्या गलत मैच कर दिया क्या? पहला वाला ही। जवाहरलाल नेहरू इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और चौधरी खलिक जमान इज़ पाथवे टू पाकिस्तान।
एंड बी जो है हो गया अबुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड अर्लीस्ट, सबसे पहले। तो डेट जानना पड़ेगा इसके लिए। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था 1942, गांधी इरविन पैक्ट 1931, लखनऊ पैक्ट 1916, अगस्त ऑफर ये भी लेट ही था, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लखनऊ पैक्ट 28 का बी। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने स्टार्ट किया था, एक न्यूज़पेपर था ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। द ऑथर ऑफ नील दर्पण, नील दर्पण जो था ये इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था उसी के उसमें लिखा गया था, उसका दर्द इसमें बयां किया गया था। ये किसने लिखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था उसी पे ये बेस्ड था। नेक्स्ट है हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत ही इनफेमस ये वायसराय था। करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन। 31 का हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 32 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट टिल डेट हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर अभी तक के पहले और आखिरी या फिर कह सकते हैं ओनली इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए दिया गया है, और एंड ये फर्स्ट भी हैं, फर्स्ट व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद सीवी रमन को मिला था, उसके बाद कई सारे लोगों को मिला। आगे देखते हैं हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो क्लीमेंट एटली थे उस समय। ठीक है, क्लीमेंट एटली जो थे ये चाहते थे, लेबर पार्टी के थे ये, और चाहते थे कि जल्दी भारत को आज़ादी दे दिया जाए और वहाँ से हम लोग निकल के आ जाएँ। करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, लेबर पार्टी के थे ये। नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन आईसीएस, आईसीएस में सेलेक्ट होने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए सरोजनी नायडू, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी आर दास, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस में सेलेक्ट होने वाले पहले व्यक्ति। हु हेडेड द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन को हेड किसने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसमें हालांकि 3 मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसके मेंबर थे, ए.वी. अलेक्जेंडर भी इसके मेंबर थे, और लॉर्ड पैथिक भी इसके मेंबर थे। लेकिन किसने हेड किया था पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया, पोस्टेज स्टाम्प जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सॉरी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि पहला बार रेल का इंट्रोडक्शन, टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन, ये सब इसी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और लास्ट में देखना है कौन सा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया in the place of Lord Wavell as Governor General of India in March 1947, ये जो है ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इन जुलाई 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द एक्ट कंटेनिंग द मेन प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, दिस इज नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स को अगेन कंसीडर करना है एंड देन यू हैव टू पिक अप द करेक्ट वंस। 3 स्टेटमेंट है इस बार। बंगाल वाज सेपरेटेड इनटू 2 प्रोविंसेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लॉर्ड मिंटो एज वायसराय ऑफ इंडिया, बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। साइमन कमीशन केम टू इंडिया वाइल लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, तो 39 का जो बी नंबर है ना, बी नंबर सही है। The Governor of India Act, Government of India Act 1919 is also known as Montagu Chelmsford Reform, बिल्कुल सही है। तो एक के छोड़कर बाकी 2-3 दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का ये सवाल था।
हु among the following was associated with the newspaper the Commonwealth? वेल्थ होगा, विल नहीं होगा। करेक्ट आंसर है एनी बसंत, एनी बसंत 40 का डी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर करना है इन सारे इवेंट्स को। देन आपको शायद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा, लिखा नहीं है बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ही होगा ये। चंपारण सत्याग्रह 1917, दांडी मार्च 1930, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा 2, 4 3 1 2 कहाँ पे है, 4 1 3 2 सॉरी, ये रहा डी। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ इवेंट्स हैं और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड पर्सन्स है। दांडी मार्च गांधी जी, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक, चिट्टागोंग आर्मी केस सूर्य सेन, और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस मोहम्मद अहमद। तो हमारा मैच तो बहुत ही आसानी से बन गया। ए का 4, बी का 2, 4 2 कहाँ पे है, यहाँ पे मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए 43rd का, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। अगेन आपको देखना पड़ेगा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो लॉर्ड विलेस्ली सब्सिडरी अलायंस बिल्कुल सही मैच है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गलत है, इन्होंने इसको एबोलिश किया था ना कि इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो करेक्ट आंसर हमें नॉट मैच पूछा था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके जगह पे आएगा लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन होना चाहिए, तो सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द दीज फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच पूछा है। महात्मा गांधी जी होम रूल मूवमेंट नहीं, ये तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत ने किया था। एनी बेसांत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे गांधी जी आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू खिलाफत मूवमेंट गलत है। लाला हरदयाल हिंदुस्तान गदर पार्टी, ये सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पे फाउंड किया था ये, यूएसए में 1913 में। ये सब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो 44 क्वेश्चन हमने देख ली, 45वां देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। सबसे पहले पूछा है, पहले कौन सा पब्लिश हुआ है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन मद्रास मेल, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाली गजट। सबसे पहला जो पेपर है ना बंगाल गजट ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का सी, बंगाल गजट। नेक्स्ट है वंदे मातरम द नेशनलिस्ट सॉन्ग वाज पार्ट ऑफ आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ का ये पार्ट था। कई बार रिपीटेड सवाल है, इसको तो बच्चा याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कोड बिलो द वायसराय हु मेड दिस स्टेटमेंट एंड व्हेन। ठीक है, देखना है। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल and one of my great ambitions while in India is to assist to peaceful demise। ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने, और कब दिया था ये पूछा है। तो क्या ये दिया था इन लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900, या फिर while announcing the partition of बंगाल। तो ये दोनों ने तो दिया ही नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जब ये एक लेटर लिखा था इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो उसमें ये दिया था इन्होंने स्टेटमेंट कि अब जो है मेरे हिसाब से कांग्रेस लड़खड़ा रही है, गिरने वाली है, और मेरा एम्बिशन है कि इसको पीसफुल इसकी डिमाइज कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट है 48। देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इधर है कुछ पर्सनालिटी के नाम और इनसे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले प्रेसिडेंट थे। 1885 में जो मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बॉम्बे में, वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने थे। एनी बेसांत होम रूल लीग से संबंधित है, तो हो जाएगा ए का 4, बी का 1। मदन लाल ढींगरा जो थे ये इंडियन रिवोल्यूशनरी से संबंधित थे, और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के फाउंडर थे। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, 4 1 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। करेक्ट आंसर डी। अगेन आपको 49th क्वेश्चन देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच देखना है आपको।
तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे, होम रूल लीग से नहीं संबंधित थे। यहाँ या तो यहाँ पे एनी बेसांत या फिर बाल गंगाधर तिलक आना चाहिए था। लाला हरदयाल, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गदर पार्टी को, कहाँ पे, यूएसए में, तो ये भी गलत हो गया। राजा राधाकांत देव, ही अपोज द एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। और नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 49 का सी। इन्होंने अपोज किया था अबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, राजा राधा कांत देव ने। राजा राम मोहन रॉय बोल रहे थे कि ये सती को ख़त्म करो, और ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं ख़त्म करो, ये हमारे प्रथा का पार्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, आपको देखना है करेक्टली मैच। वारन हेस्टिंग, बैटल ऑफ प्लासी, गलत। वारन हेस्टिंग तो फर्स्ट वो थे गवर्नर जनरल, तो ये गलत हो गया। आपको करेक्टली मैच देखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया, 50 का बी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 51 कहता है द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ये लॉर्ड रिपन ने लाया था पहली बार लोकल गवर्नमेंट जो है, मद्रास में ये लेके आए थे, ठीक है, मद्रास म्यूनसिपाल्टी इन्होंने बनाई थी। तो लोकल गवर्नमेंट के फाउंडर या फिर फादर कहा जाता है इनको, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, इसमें पीरियड है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में इवेंट्स हैं। कौन सा कब हुआ था? 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था, कहाँ पे है, ए का 1 हो जाएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, बी का 3 हो जाएगा। 1776 में क्या हुआ था भैया, ये दो चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करेगा, 76 और 78 वाला। तो हम एक काम करते हैं, हम मैच देखते हैं इसका किस में बैठ रहा है। ए का एक जो है ए में भी है, सॉरी बी में भी है और डी में भी है। बी का 3 कहाँ पे है? बी का 3 है बी में, तो 52 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। तो यानी कि सी का हो गया 4 ट्रीटी ऑफ पुरंदर और डी का हो गया ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1778 में 82 में। आगे बढ़ते हैं, मराठाओं से संबंधित था ये। नेक्स्ट है, आपको कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट को और चुनना है करेक्ट आंसर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल वाज वारेन हेस्टिंग, गलत है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो विलियम बेंटिक थे, तो यहाँ पे तो ये गलत है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो 53 का हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। 53 का क्या हो जाएगा, नीदर 53 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 54, देखिए कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट को, फिर आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1858, बिल्कुल सही है ये। इम्पेरर जॉर्ज 5 एंड इम्प्रेस मेरी हैड ऑर्गेनाइज अ रॉयल कोर्ट इन दिल्ली इन 1911, दोनों करेक्ट है। देखिए हुआ क्या था, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, फिर बताता हूँ मैं। तो हुआ क्या था, 1857 में क्रांति हुई थी, तो कंपनी का उसको एनालाइज किया गया जब कि भाई क्यों क्रांति हो गई, तो पता चला कि कंपनी का रूल जो था ना काफ़ी बायस्ड था, काफ़ी दिक्कत वाला रूल था, और इस वजह से इसको जो है कंपनी के रूल को ख़त्म करके 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाके सीधा ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब क्वीन थी उस समय की, इम्प्रेस जो थी वो अपने हाथ में कंट्रोल इंडिया का ले लिया। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, बिकॉज 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जॉर्ज 5 आए थे और उनकी इम्प्रेस जो थी मेरी थी, वो दोनों आए थे, इन्होंने रॉयल कोर्ट लगवाया था यहाँ पे, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर करना आपको स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कैलकाटा, गलत है, ये बॉम्बे में हुआ था, तो पहला गलत हो गया। द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, 1886 में ये हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट भी थे, तो करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट 1916 लखनऊ एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, तो ये दोनों सही है, पहला गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आपको कंसीडर करना है इन सारे स्टेटमेंट को, नेशनल एंथम से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, कुछ फैक्ट है, इसमें से करेक्ट चुनना है। पहला है, इट वाज फर्स्ट संग एट 27 दिसंबर 1911 एट कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या ये सही है?
तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। इससे पहले ही हो गया था ये, इनफैक्ट ये 1947 में ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, तो ये तो गलत हो गया। प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड, करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर करना है अगेन आपको स्टेटमेंट्स और सही आंसर चुनना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। दोनों फैक्ट सही है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मदर इंडिया, मदर इंडिया के लेखक कौन है? एनी बसंत, क्या है क्या इसके लेखक? नहीं। कैथरीन फ्रैंक भी नहीं है, कैथरीन मायो है करेक्ट आंसर इसका, कैथरीन मायो, मदर इंडिया कैथरीन मायो। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, करेक्ट चुनना है। देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द कैलेंडर बेस्ड सका एरा, तो 1957 से इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो ये तो गलत है। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? 1947 था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड एट ऑन चैत्र 1 सका 1879 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 22 मार्च 1957 AD, ये बिल्कुल करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली, बी। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अगेन सीक्वेंस दे रखा है, इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। रॉलेट एक्ट 1919, गांधी ग्रीन पैक्ट 1931, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, एल्बर्ट बिल 1800 ये एक बिल था, ऐसा बिल था, मैं ईयर तो भूल गया हूँ, लेकिन पहले था काफ़ी। एल्बर्ट बिल के हिसाब से अब कोई भी इंडियन जो है ना, इंडियन जज इंग्लिशों को भी ट्राई कर सकता था, और इस पर विवाद हो गया था काफ़ी। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 1909 वाला, 1909 किस में है? 3, 4, 3, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया बी, 60 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पर्सन्स लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। तो आप ये बी और डी को काट सकते हो। फिर आएगा मदन मोहन मालवीय, क्या थे? ये बनारस हिंदू महासभा के वो थे, फाउंडर थे, तो यहाँ पे सी भी कट गया, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता पार्टी और बी डी सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको मिल गया ए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार, तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मधुबनी जो है जिला भी है बिहार का, 62 का ए हो जाएगा। हु हैज़ रिटन झंडा गीत, झंडा गीत किसने लिखा था? एक होता है नेशनल एंथम और एक होता है नेशनल सॉन्ग। झंडा गीत पूछा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। झंडा गीत अलग चीज़ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम गाया था, है ना, उन्होंने लिखा था, और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल ईयर, कौन से साल में एक्सेप्ट किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर 1853 में। 1853 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा कंडक्ट कराने लग गया सिविल सर्विसेज एग्जाम को। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष जो थे इसके फाउंडर थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 65 के डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर, पहले इंग्लिश में छपती थी, बाद में इसका लैंग्वेज चेंज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन, सैडलर कमीशन जो आया था ये आया था 1917 में, करेक्ट आंसर बी, 1917, सैडलर कमीशन 1917। मैच करना है आपको, ये सारे कुछ इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड, कहाँ स्थान है, किससे कहाँ पे है, ये सारे ये आपको मैच करना है। बारदोली कहाँ पे है? बारदोली गुजरात में है। 1928 में यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, सरदार पटेल ने इसको लीड किया था, तो ए का हो जाएगा 2।
चौरी चौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास, देवरिया के पास इनफैक्ट, एक सब और है, छोटा सा जगह है। येरावाड़ा जेल है, येरावाड़ा जेल जो है, येरावाड़ा पुणे में के पास पड़ता है, महाराष्ट्र में। नोआखाली जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, 2 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सी में, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब। टैगोर ऑफ पंजाब किस, टाइगर ऑफ पंजाब होना चाहिए, सॉरी टैगोर ऑफ पंजाब है। तो करेक्ट आंसर इसका पूरन सिंह को बोला जाता है, टैगोर ऑफ पंजाब पूरन सिंह। जेपीएससी का सवाल है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं, ये पार्टियां हैं, उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे, राम मनोहर सोशलिस्ट पार्टी पूछा है, तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, सोचिए इससे संबंधित कौन थे, इससे संबंधित थे पीसी जोशी। स्वराज पार्टी सीआर दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 69 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल मैच्ड है करेक्टली, परमानेंट सेटलमेंट 1793। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये भी करेक्टली मैच्ड है। लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार, ये करेक्टली मैच नहीं है, आई थिंक 70 का सी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सही है, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। हेस्टिंग नहीं थे मराठा वार के समय, सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय क्लाइव थे आई थिंक, हेस्टिंग नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। हंटर कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से स्पेशल जो है इम्फेसिस कहाँ दिया गया था, क्या वो हायर एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें हायर एजुकेशन को नहीं दिया गया था, प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया था। इनको लगता था कि हायर एजुकेशन के बाद लोग सरकार से ही बगावत करने लगते हैं, तो प्राइमरी तक ही सीमित रखा जाए। तो इस कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन को ही महत्व दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द 2 न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एनी बेसांत। तो 2 है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो 1 और 2 ओनली, करेक्ट आंसर ए, 72 का ए। 73 देखिए, द मराठी फोर्टनाइटली, इसका नाम था बहिष्कृत भारत, वाज स्टार्टेड बाय। बहिष्कृत भारत जो था BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। 73 का बी हो जाएगा, यूपीपीसीएस का सवाल है, 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन है ना, ये सब कहीं ना कहीं 67th बीपीएससी का मान लो मैं पेपर उठा के देखूँ तो उसके 30 में से 30 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। नेक्स्ट है द सॉन्ग वंदे मातरम which served as a great inspiration to the patriotic sons of India in their freedom struggle in the book। वंदे मातरम को आनंद मठ में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आनंद मठ। हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। करेक्ट आंसर है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, यूपीपीसीएस का सवाल है। The Ancient Monument Protection Act was enacted during the Governor Generalship of, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन, करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड कर्जन। Which one of the following books is associated with the rise of national movement in India। बताइए। सत्यार्थ प्रकाश, ये क्या था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि, गीत रहस्य, आनंद मठ। ये आपसे पूछा है नेशनल मूवमेंट से संबंधित, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 77 का बी, आनंद मठ। इसमें इंडिया का नेशनल मूवमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, ये सब तो कुछ और ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन रीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। क्यों वो ब्रिटिशर जो है मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस फैलाना चाहते थे, रीजन आपको बताना है। इसका रीजन था द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, दैट इज़ वाई दे वेर प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन, है ना, इंग्लिश वगैरह। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भी माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें भरने के लिए
इनको एजुकेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने इस्टेब्लिश किया था? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बोला कि स्कूलिंग सिस्टम जो है ना उस पर था ये बेस्ट। बोला कि स्कूल में 4 दीवारी में बंदों को कैद कर देते हो, फ्रीडम नहीं मिलता है उनको, डिसिप्लिन सिखाते हो, ये सिखाते हो, वो सिखाते हो। बोला ये सब ठीक नहीं है, शांति निकेतन होगा, वहाँ पे खुले में हम पढ़ाई कराएंगे, है ना। और फोकस जो होगा हमारा एजुकेशन से ज़्यादा मोरल चीज़ों पे को ग्रोथ करना, मूलभूत आदमी के वैल्यूज़ को डेवलप करना, है ना। ये सब चीज़ें थी इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियोटिज्म। बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियोटिज्म, अगेन आंसर आपका वही होना है, आनंद मठ, बिकॉज नेशनलिज्म से संबंधित था, दैट इज वाई। नेक्स्ट है हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसने लिखा था? 82 का हो जाएगा सी, अरविंदो घोष। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे, तो ये तो सही है। सर सैयद अहमद ये एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन से संबंधित थे, बिल्कुल सही थे, सही है। और मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। यहाँ पे अली ब्रदर्स थे, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है। 83 का डी। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन जो है ना, भारत और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, इसी को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। बिकॉज रेड क्लिफ जो थे ये कमीशन बैठा था लाइन बाउंड्री डिसाइड करने के लिए सर रेड क्लिफ के अंदर, इसीलिए ये इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है अरेंज करना है फॉलोइंग इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और करेक्ट आंसर को चुनना है। 85 नंबर देख लीजिए। दांडी मार्च 1930, जालियांवाला बाग 1919, क्विट इंडिया 1942, स्वदेशी मूवमेंट 1903 से लेकर 1908 तक चला था ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट आएगा, फिर आएगा कौन सा? जालियांवाला बाग। 4 2, फिर आएगा कौन सा? 1, फिर आएगा कौन सा बच गया? 3। 4 2 1 3, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, 85 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 85 का बी होगा ना जी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को, सॉरी एडिटर और न्यूज़पेपर। तो बिपिन चंद्र पाल थे किसके? वंदे मातरम के। न्यू इंडिया के एनी बसांट थी। कहाँ है न्यू इंडिया? न्यू इंडिया, ठीक है देखते हैं। ब्रह्मोबंध उपाध्याय 86 का हो जाएगा। ए का 1, 86 का ए का 1, बी का 3, अरविंदो घोष, सी का 4, डी का 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मोहम्मद अली थे कॉमरेड से संबंधित, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित, और अरविंदो घोष वंदे मातरम, ये सब न्यूज़पेपर थे, इनके एडिटर थे। आगे बढ़ते हैं, 87वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैच करना है इस लिस्ट को और पहुंचना है आंसर तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन डलहौजी। क्लाइव की थी डुअल गवर्नमेंट की नीति 1765 से लेकर 1772 तक वाली। सोशल रिफॉर्म, विलियम बेंटिक। तो क्या मिला आपको? ए का मिला 3, बी का मिला 1, 3 1 कहाँ पे है? 2 जगह दिख रहा है। फिर सी का भी देखना पड़ेगा। सी का मिला 2, 3 1 2, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट देखते हैं 88। आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट आंसर चुनना है। 2 स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, बिल्कुल सही है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, दोनों सही है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 88 का सी। इन हुज वाइसरायल्टी द वाइट म्यूटनी 1883 टुक प्लेस। खुद के इनके जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था 1883 में। तो किसके समय हुआ था?
आपको आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन, वाइट म्यूटनी। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था वाइट म्यूटनी। नेक्स्ट है टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोएट इकबाल हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते थे मोहम्मद इकबाल? ये बिलोंग करते थे पंजाब से, मोहम्मद इकबाल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमिग्रे कम्युनिस्ट जर्नल एम.एन. रॉय? कहाँ के इमिग्रेंट थे ये? 91 का हो जाएगा वैंगार्ड, ये रसिया में पड़ता है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा है। 92 का हो जाएगा विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स थे फाउंडर इसके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर विलियम जॉन्स। 93 देखते हैं। द सिविल सर्विसेज वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय? सिविल सर्विस कौन लेके आया था? तो डलहौजी लेके आया था ये, सॉरी कॉर्नवालिस की देन थी ये सिविल सर्विस। करेक्ट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? लॉर्ड लिटन ने पास किया था ये। करेक्ट आंसर है सी 1878। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला? हिंदू मेला के फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर है नब गोपाल मित्रा। नब गोपाल मित्रा हिंदू मेला के फाउंडर। नेक्स्ट देखते हैं 96। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड व्यक्तित्व हैं। इधर देखिए चिटागोंग आर्मी रेड किसके समय हुआ था? अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे? बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति, कूका मूवमेंट, गुरु राम सिंह। तो 2 तो हमने मैच कर लिया। अब आपको 2 चीज़ बच गई हैं, अरविंदो घोष और कल्पना दत्त। तो 96 का हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Who among the following Englishmen first translated भगवत गीता into English? बताइए। करेक्ट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो है पहले इंग्लिश मैन थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 98 देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक्ट्स हैं लिस्ट 1 में और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है लिस्ट 2 में, उनको मैच करना है। चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था भैया? चार्टर एक्ट 1883 में क्या था? इसमें था कंपनी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया था। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट 1813 वाले में। अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है भाई? ए का 2, बी का हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में द कंपनी डायरेक्टर्स वेर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो बी का हो जाएगा 4। सी का एक्ट ऑफ 1858, इसके बाद जो है पावर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को। तो सी का 3 ही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी का जो ट्रेड जो सेटअप किया गया था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। आगे बढ़ेंगे। 99th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सबमिटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉरपोरेट फंक्शनिंग? तो ये लाया गया था दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर सवाल। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैकडोनल्ड थे कॉम्युनल अवार्ड से संबंधित। रैमसे मैकडोनल्ड पीएम थे, उन्होंने ही ये लाया था। लिन लिथगो थे
डलहौजी देख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। चेम्सफोर्ड किससे संबंधित थे, तो डायआर्की से। तो लिनलिथगो, अगस्तोफर। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, 2 3 1 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सी में, तो 100 का हो जाएगा सी। 101 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट वाज साउट बाय एल्बर्ट बिल। तो एल्बर्ट बिल मैंने बताया था कि 1883 में आया था, और इस बिल के तहत ये प्रावधान था कि कोई इंडियन जज यूरोपियन को ट्राई कर सकता है। तो इसका 101 का हो जाएगा ए। टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन ऑन पार एज फार एज क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। क्योंकि पहले क्या होता था, यूरोपियन ही इंडियन को ट्राई करते थे और यूरोपियन को भी, तो डिस्क्रिमिनेटेड था। तो इसको लाने के बाद दोनों एक एट पार हो गए थे। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट चुनना है आपको, तो इसके लिए देखना पड़ेगा एक एक को। पहला इसमें है कि द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ओरिजिनली बंगाली। यही गलत है, ठीक है, यही गलत है दोस्तों, नॉट करेक्ट यही है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय वुड्स डिस्पैच 1854। क्या एम था वुड डिस्पैच का, 103 पूछा है क्या एम था, तो इसका एम था टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है 104 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के द्वारा ही लाया गया था, तो ये तो करेक्टली मैच है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में लाया गया था, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी। 105 नंबर देख लीजिए। कंसीडर करना है आपको कुछ वायसराय को, और उनके काल के हिसाब से उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो करजन तो 1800 आई थिंक 96 से लेकर 1905 तक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बाद वाले थे 1919 के आसपास। लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन जो थे 1927 आई थिंक 26 से 27 में टेक ओवर किया था। तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन 1 नंबर। फिर आएगा कौन, फिर आएगा 105 में आएगा, फिर आएगा लॉर्ड हार्डिंग, फिर आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर आएगा लॉर्ड इरविन। तो 1 3 2 4 आएगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर। कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट को, और उसमें से फिर सही चुनना है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। गलत है, इब्राहिम लोदी को नहीं हराया था, मराठाओं को हराया था, तो ये तो गलत है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। बिल्कुल गलत है, टीपू सुल्तान जो थे वो चौथे एंग्लो मैसूर वार में मारे गए थे। मीर जाफर इंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विथ इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये सही है, तो 3 ओनली। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट के हिसाब से सही चुनना है आपको। वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इस्टेब्लिश्ड द इरेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया इन द ब्रिटिश पैटर्न। तो ये गलत है, पहले नहीं थे ये वारन हेस्टिंग। ए सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही है। द इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। ये दोनों सही है दोस्तों, पहला सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 160 का बी। 109 देख लेते हैं। आपको अगेन कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और मैच करना है। द चार्टर एक्ट 1853 एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। तो ये तो गलत है, चार्टर ऑफ 1813 ने ही कर दिया था ख़त्म, तो ये गलत हो गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद द आचार विनोबा भावे भूदान मूवमेंट। तो ये शुरू किया गया था पोचमपल्ली विलेज, जो कि आज के डेट में तेलंगाना में पड़ता है। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था पोचमपल्ली में। करेक्ट आंसर सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में ऑथर है
लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड वर्क है। लिस्ट 1 में देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा और प्रेमचंद। तो दीनबंधु मित्रा तो नील दर्पण से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद की क्या थी, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। और बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको एक और मैच करना है। एक 111 का है सी, ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 1। शतरंज के खिलाड़ी, करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पोएम सुबह सुबह आज़ादी। सुबह आज़ादी किसने लिखी थी, पोएम थी एक, फैज अहमद फैज ने। सुबह आज़ादी, फैज अहमद फैज। यूपीएससी का पूछा गया सवाल है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। करेक्ट आंसर है गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कोविनेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, इंडियन सिविल सर्विसेज। करेक्ट आंसर है कर्नवालिस। 114 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक इज नॉट करेक्ट। तो देखना पड़ेगा एक एक को। 115 का है, ही प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। बिल्कुल सही है, इन्होंने बोला था कि आर्यंस का होम जो है मेरे हिसाब से आर्कटिक रीजन था। ही फाउंडेड द एंटी काउ किलिंग सोसाइटी, ये भी सही है। ही सेट अप द होम रूल लीग एट पूना, ये भी सही है 1916 में। और ही सपोर्टेड द एज ऑफ कंसेंट बिल, ये गलत है, ये गलत है, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इसको, एज ऑफ कंसेंट बिल को। तो करेक्ट आंसर डी। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन वाइसेग्ड ए, क्या था इसमें, क्या था कैबिनेट मिशन में, इसमें बोला गया था कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे, इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर देखते हैं। सेवरल नेशनलिस्ट लीडर्स इन इंडिया रोट कमेंट्रीज ऑन द भगवत गीता टू आर्ग्यू द केस फॉर एन इथिकल फाउंडेशन टू इंडियन नेशनलिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू इट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, क्रिप्स प्रपोजल फेल हो गया था, इसी के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट बंगाल वाज फॉर। तो तिभागा में क्या था, ये डिमांड कर रहे थे किसान कि जो भी हमसे आधा ले लेते हो, जो भी हम उगाते हैं उसमें हमसे आधा ले लेते हो, उसके जगह पे हमसे आप 1/3 लो, 1/3 लो, 3 भाग लो। तो करेक्ट आंसर है द डिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। नेक्स्ट है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम, स्वराज्य सभा। करेक्ट आंसर है 120 का ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसका नाम बदल गया था 1920 में, स्वराज्य सभा इसको रख दिया गया था इसका नाम। 121 देख लीजिए, द सोशल आइडिया ऑफ महात्मा गांधी वेयर फर्स्ट पुट फोर्थ, किस में रखा गया था। करेक्ट आंसर है हिंद स्वराज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका करेक्ट आंसर है 122 का करेक्ट आंसर है फ्रैंक मोरासिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। बाकी सब सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। नेक्स्ट है 123 नंबर, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड है 1858 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। मैंने बताया था मद्रास में पहली बार इन्होंने लोकल गवर्नमेंट लेके आए थे। पोचमपल्ली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना बिकम फेमस इन अप्रैल 1951 बिकॉज यहाँ पे भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था विनोबा भावे के द्वारा, ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट है हेनरी टी कोलब्रुक वाज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये थे भैया, ये थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। 127 नंबर देख लेते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा सी, जेम्स मिल। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, किस लिए किया था, बिकॉज
ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।